कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है। दरअसल मंडी से टिकट दिए जाने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद हंगामा मच गया। हालांकि सुप्रिया ने विवाद बढ़ता देखकर पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता स्क्रीनशॉट के बहाने उन पर हमलावर हैं। तो वहीं अब कंगना रनौत ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या की थी टिप्पणी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए। 2024 की चुनावी मंडी में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है और इसकी वजह है हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, जिनको टिकट मिलने पर कई लोग उत्साहित हैं तो कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे। इन्हीं में से एक हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कंगना की तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। जब इसके बारे में कंगना को पता चला तो वो भड़क गईं और उन्होंने अपने अंदाज में सुप्रिया को करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा कि एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्व ग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। जब विवाद बढ़ा तो सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट डिलीट कर दी और सफाई भी दी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। हालांकि बीजेपी को सुप्रिया की यह सफाई गले नहीं उतर रही है और वो पूरी तरह अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कितने लोगों के पास आपका अकाउंट एक्सेस है? 1000, 500, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर। और बाकी सब छोड़ दीजिए। आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। ये तो बहुत ही घृणित और आपराधिक पोस्ट गया है आपके अकाउंट से। कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस से सवाल कर रही है तो कांग्रेस ने सुप्रिया की इस पोस्ट से किनारा कर लिया है। हालांकि कांग्रेस नेता जांच की बात जरूर कर रहे हैं। देखिए, किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल एतराज। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही कांग्रेस अपने प्रवक्ता की पोस्ट से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है। उधर महिला आयोग ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।